अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने बुक्स खोल लें। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना जरूरी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी लिखा हुआ है इफ S1 S2 are the roots of 7x square 10x plus 7 equal to 0. Form equation बनानी है जी। फिर whose roots, दोबारा फिर रूट्स दिए गए हैं। पहला ये रूट दिया गया है s²1 और s²2। आप बेटा इस तरह कर लें, पहले तो s1 प्लस s2 ये जो दो रूट्स दिए गए हैं इनका सम फाइंड कर लें। इक्वेशन दी जाए तो क्या फार्मूला था जी सम का? माइनस b/a। तो ये होगा s1 s2 माइनस b/a, तो 10/7। ये पहला आंसर आ गया जी हमारे पास। ठीक है, दूसरा है जी s1 s2 प्रोडक्ट, ये है c/, तो ये 7/7। s1 s2 इज इक्वल टू 1। अब बेटा हमें ये जो रूट्स दिए गए हैं ना, इन रूट्स का सम फाइंड करना है, जिसको s से ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नई इक्वेशन फाइंड करने का जो फार्मूला था वो अगेन मैं लिख देता हूँ। वो क्या था? x² s(x) प्लस p। तो इसमें हमें s भी चाहिए और p भी चाहिए, तो ये s निकलेगा सम इन रूट्स का। तो वो क्या होगा? x²1 s²2। ठीक है, अब ये आ जाएगा s इज इक्वल टू s²1 s²2। तो ये a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसके साथ क्या होना चाहिए था? 2s1 s2 माइनस 2s1 s2। ठीक है, अब बेटा यहाँ से s इज इक्वल टू इन तीन वैल्यू का अगर स्क्वायर ले तो बताओ जी क्या आएगा? s1 प्लस s2, ये प्लस का साइन, और ये माइनस 2s1 और s2 आ गया। अब बेटा इसकी भी वैल्यू है हमारे पास और इसकी भी है, तो वो वैल्यू निकाल लें। ये है s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 माइनस 10/7 का स्क्वायर, और ये है माइनस 2 s1 और s2 कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 100/49 माइनस 2। 49 100 माइनस 9 तो 18, 1 4 तो 8 और 98। s इज इक्वल टू 2/49। अब आपने वो जो इक्वेशन है उसमें दोबारा लिख लें बेशक, और उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर s का आंसर 2/49 प्लस p का आंसर हमारे पास यानी प्रोडक्ट का, p से बराबर प्रोडक्ट ही है ना, ये प्रोडक्ट है। और ये हमारे पास क्या है बेटा? इसका ये सम निकालना है, अभी प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने को क्या होगा? s²1 s²2 ये p है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर होगा। तो s1 s2 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये प्रोडक्ट का भी आंसर आ गया, सम का भी आ गया और p का भी आ गया। तो p की जगह पे 1, तो यहाँ तक भी ठीक है। आगे इसको सॉल्व करना है तो 49 एलसीएम ले लेंगे, या यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप गौर करें। नोट करो बेटा। बेटा स्टेटमेंट देख लो। अब ये रूट्स हैं, ये हम पहले निकाल चुके हैं। इन रूट्स का जो उसने दिए थे सम और प्रोडक्ट, और अब जो क्वेश्चन में दिए हैं कि इनकी मदद से इक्वेशन बनाएं, तो आपको पता है कि इनका आपको सम लेना पड़ेगा, यानी 1/s1 1/s2। s इज इक्वल टू, ये एलसीएम आएगा s1 और s2, s1 कैंसल, ये s2 प्लस s2 कैंसल और ये s1।
अब S1 प्लस S2 का फार्मूला बोले जी क्या है? S1 प्लस S2, S1 S2 का फार्मूला है -10/7 और बेटा S1 का क्या है? 1 है, S1 S2 का, तो 1 नीचे लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, तो S निकल आया जी हमारे पास। अब हमें P की ज़रूरत है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों रूट्स जो दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये P इज इक्वल टू 1/S1 और S2, P इज इक्वल टू 1/S1 S2, S1 और S2 1 है, तो 1/1 क्या होगा बेटा? 1 होगा, ये P की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन हमने क्योंकि फाइंड करनी है तो इक्वेशन लिखें Sx प्लस P इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू बोलो क्या है बेटा? -10/7, तो प्लस हो जाएगी, और b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर? सिर्फ रूट्स बदलते जा रहे हैं, बाकी प्रोसेस हो रही है। चले जी, आप मुझे करवा दें क्वेश्चन ये वाला, थर्ड पार्ट है। s फाइंड करना, पहले इन दोनों का सम पहले शो करेंगे, फिर इनकी सिंप्लीफिकेशन ये है कि इनमें से कॉमन आ रहा है S1 और S2, तो ये S² 1 S² 2। अब बेटा ये S है, S1 S2 की वैल्यू वो है 1 और इसको A² B² तो मौजूद है, लेकिन बेटा इसमें +2 भी नहीं था, वो अपनी तरफ से ऐड वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये पहली तीन वैल्यू 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तीन वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनाएंगी, S1 S2 का स्क्वायर और -2 S1 और S2। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 का आंसर है -10/7 का स्क्वायर और 2 S1 और S2, S1 और S2 की वैल्यू है 1, ये लिखेंगे। S इज इक्वल टू 100/49 -2, S इज इक्वल टू 49, तो ये आ जाएगा 100 - 98, तो S इज इक्वल टू 2/49। अब आपने क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है, प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। P फाइंड करने के लिए P इज इक्वल टू S³ 1 S2 और दूसरी वैल्यू क्या है? S1 S2 ये क्यूब, तो क्या होगा जी? ये मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा? ये S4 1 और ये S2 4, ऐसे ही होगा, तो क्यों ना इकट्ठा ही 4 लिख लिया जाए S1 और S2 का। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, तो 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आएगा, तो P भी आ गया। अब आपने इक्वेशन लिख लेनी है, इक्वेशन दी x² - s of x प्लस P इक्वल टू 0, x² - s की जगह पे क्या है? 2/49 और P की जगह पे क्या है? 1 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आंसर आ गया। एनी क्वेश्चन? नोट करो। जी बेटा, अब रूट्स चेंज हो गए, अब ये रूट्स आए हैं, उन रूट्स के मुताबिक सम लेने लगा हूँ। फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट, इनका सम लेने के लिए आप रेंज करें इनको S1 प्लस S2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, 1/S1 प्लस 1/S2। इसका आंसर तो डायरेक्ट है बेटा हमारे पास, कितना? -10/7 और माइनस इसका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें S1 और S2, तो S1 काट जाएगा S2 बचेगा, फिर S2 काट जाएगा तो S1 बचेगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास S इज इक्वल टू -10/7 माइनस S1 S2 का आंसर है बेटा ये वाला -10/7 और डिवाइडेड बाई 1, तो 1 ना भी लिखें कोई बात नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 10/7, ये कट गया, S की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें P चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लें, S1 इंटू S2 1/S2, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको S1 को S2 से, S1 और S2, फिर इसको इससे
माइनस S1 और S2, फिर ये इससे माइनस S2 और S1 और माइनस माइनस प्लस 1 ओवर S1 और S2। तो ये S1 और S2 है, माइनस कॉमन ले लें, S1 और S2 प्लस S2 और S1 और प्लस 1 ओवर S1 और S2। तो बेटा S1 और S2 की वैल्यू बोलो क्या है? S1 और S2 की वैल्यू 1 है, माइनस ये S1 और S2 आ गया, ये S2 कैंसर, ऊपर x स्क्वायर 1, S1 कैंसर, ये इससे मल्टीप्लाई और प्लस 1 ओवर S1 और S2। अब इसको लिखेंगे 1 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइडेड बाई उसकी वैल्यू, और यही माइनस भी करेंगे, माइनस 2 S1 S2 और नीचे S1 S2 की वैल्यू 1 है और इधर भी S1 S2 की वैल्यू 1। ये 1 इसको काटना दीजिएगा, ये माइनस हो रहा है, ये 1 ही रहेगा, ये 1 माइनस ये बोले S1 प्लस S2 का स्क्वायर है और ये 2 S1 S2 की वैल्यू 1 ओवर 1 1, नीचे से ये 1 खत्म हो गया। अब बेटा यहाँ पर आपने P को सिंप्लीफाई मजीद करेंगे तो ये 1 माइनस 10 ओवर 7 इसका स्क्वायर और माइनस का 2 और ब्रैकेट से बाहर प्लस का 1, तो सिंप्लीफाई करें P1 माइनस 100 ओवर 49 और प्लस का 2 और प्लस का 1। तो बेटा ये आ जाएगा 2 3 4 4 माइनस 100। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, बताएं क्या आता है? 4 माइनस 100 ओवर 49, या आप मैनुअल करना चाहते हैं तो 49 एलसीएम 9 4 36 3 4 4 16 3 19 100, तो P आ जाएगा 96 49। ये आ रहा है, यही आ रहा है सर 127 और 49 47 49। ये देखिए ना, ये मल्टीप्लाई करें 9 4 36 3 4 4 16 3 19 196 में से 100 माइनस कर दें, 96 ओवर 49। जी और किसी के पास कैलकुलेटर? ये फी की वैल्यू आ चुकी है और बेटा अब आपने इसको इक्वेशन में पुट करना है, वो जो इक्वेशन दी गई है। पॉइंटों में क्यों ले रही है मैडम? इधर चलें जी, ये लिख लेते हैं जी 147 और 49। बेटा चलो ये मैं शायद इधर से देख लें, 1 और 2 3 और 1 4 माइनस 100 ओवर 49 एलसीएम आ गया, मैं उसके कैलकुलेटर के बगैर माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया ना ब्रैकेट खोल के। तो ये जब 449 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 36 3 4 4 16 3 19 और ये 49, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो 96 ओवर 49 यही आ रहा है। चलें जी, अब बेटा ये हमारे पास इक्वेशन लिखने लगे हैं दोबारा, एक्स स्क्वायर एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो है वो है 0, ये निकाली थी, 0 इंटू एक्स, और पी की वैल्यू क्या है? 96 ओवर 49 इज इक्वल टू 0। बेटा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, समझ गए? तो 4 पार्ट हमने 4 क्वेश्चन की किए हैं, बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह इनको रिपीट कीजिएगा और वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आपने अगर ये समझ नहीं आए तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।